मित्रों, आज विश्व मजदूर दिवस है। इस अवसर पर मैं आप सबको, अपने सारे देशवासियों को मजदूर दिवस पर बधाई देता हूं और आशा करता हूं कि मजदूरों के हितों के लिए हम सब निरंतर प्रयत्न करते रहेंगे। इसी अवसर पर मैंने सोचा कि मैं अपने काव्य संग्रह एकावली से एक कविता पढ़ूं जो मजदूर के ऊपर ही कुछ लिखी गई है। आइए हम भी आपसे, आप भी साझा करें, हम भी करें इस कविता का। शीर्षक है मजदूरिन औरतें। हमारे यहाँ कन्नौज में आपने देखा होगा कि आलू का उत्पादन बहुत अधिक होता है और इस आलू के उत्पादन के बाद जब मज़दूरों की ज़रूरत पड़ती है तो ज़्यादातर जो खेत के मालिक हैं वो आदमियों को न ढूंढ कर मजदूरिन औरतों को ढूंढते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि ये बड़ी मेहनत से काम करेंगी। इस पर ही हमने लिखा है मजदूरिन औरतें। आलू खुदने खुदाने का स्वांग कोई वैज्ञानिक विधि तो नहीं, विशुद्ध ही है देहाती उपक्रम। आलू खुदने खुदाने का स्वांग कोई वैज्ञानिक विधि तो नहीं, विशुद्ध ही है देहाती उपक्रम जो सदियों से एक ही विधि से खुदता है। एक खेतिहर अपनी देख रेख में कई मजदूर औरतों को लगाकर हो जाता है लाइलाज और फुदुक फुदुक कर मजदूरिन औरतों के हाथों में लगा देता है पंख। आलू खुदने खुदाने का स्वांग कोई वैज्ञानिक विधि तो नहीं, विशुद्ध ही है देहाती उपक्रम जो सदियों से एक ही विधि से खुदता है। एक खेतिहर अपनी देख रेख में कई मजदूर औरतों को लगाकर हो सकता है लाइलाज और फुदुक फुदुक कर मजदूरिन औरतों के हाथों में लगा देता है पंख। वो औरतें पंख पर चढ़कर खेतिहर प्रयोगशाला में खूबसूरत सिंदूरी आलू मिट्टी से टटोल टटोल कर कुएं का पेट भरती हैं। देखिए फिर से इसको। वो औरतें पंख पर चढ़कर खेतिहर प्रयोगशाला में खूबसूरत सिंदूरी आलू मिट्टी के में से टटोल टटोल कर कुएं का पेट भरती हैं। खेतिहर का निष्फल वह बुदबुदाता है हम आज़ाद भारत के दो कौड़ी के नागरिक हैं। खेतिहर का निष्फल वह बुदबुदाता है कि हम आज़ाद भारत के दो कौड़ी के नागरिक हैं, जिसे कोई सुविधा नहीं है। सुबह से रात तक की प्रजात की तरह बिलबिलाते सत्ता की अकल में सपने लिए अधरंगे बच्चों के बीच रोज़ गुजरते हैं। बड़ी अजीब सी विडंबना है हमारे किसान भाइयों की, जो रात दिन लगे रहते हैं और अपने बच्चों के बीच में, अधरंगे बच्चों के बीच में गुजरते हैं। इस पर मैंने लिखा है कि वो बुदबुदाता है हम आज़ाद भारत के दो कौड़ी के नागरिक हैं, जिसे कोई सुविधा नहीं है। सुबह से रात तक एक प्रजाति की तरह बिलबिलाते सत्ता की अकड़ में सपने लिए अधरंगे बच्चों के बीच रोज गुजरते हैं। वो उस खेतिहर के खेत में, उसकी छाँव में पल रहे हैं, खेत में अपने परिवार के बच्चों के साथ उसकी सरहद में घूमा। उस खेतिहर के खेत में उसकी छाँव में पल रहे हैं, खेत में अपने परिवार के बच्चों के साथ उसकी सरहद में घूमा और मेहनती मजदूरनियों पर आँख गड़ाया तो पाया कि खेतिहर ने फरमाया। देखिए एक बात और सामने आती है कि वो कमेंट करता है मजदूरिन औरतों पर भी, और मेहनती मजदूरिनियों पर वो आँख गड़ाया तो पाया कि खेतिहर ने फरमाया, भाई साहब ये मजदूरनियाँ मेहनती हैं बहुत, ये मजदूरनियाँ मेहनती हैं बहुत, 6-6, 7-7 बच्चे पैदा करती हैं और सुबह से शाम तक खेतों में मेहनत करती हैं। बहुत ताकतवर हैं, मेरे घर की औरतों को दूध दुहने के लिए कह दो मरियल हो जाती हैं, अकेले मैं ही भैंसों का दूध निकालता हूँ, बड़ी काम चोर हैं घर की औरतें, सिर्फ पीटती हैं और सारे दूध की मलाई पी जाती है। ये उसका दर्द है, अच्छा लगता है इसमें। देखिए कहती हैं, और मेहनती मजदूरनियों पर आँख गड़ाया तो पाया कि खेतिहर ने फरमाया, भाई साहब ये मजदूरनियाँ मेहनती हैं बहुत, 6-6, 7-7 बच्चे पैदा करती हैं और सुबह से शाम तक खेतों में मेहनत करती हैं, बहुत ताकतवर हैं। मेरे घर की औरतों को दूध दुहने के लिए कह दो
मरियल हो जाती हैं। अकेले मैं ही भैंसों का दूध निकालता हूँ। बड़ी काम चोर हैं घर की औरतें, सिर पीटती हैं और सारे दूध की मलाई चट कर जाती हैं। अब तो बिल्लियाँ आज़ाद हैं। आगे देखिए, ये अंतिम इसका पैरा है। अब तो बिल्लियाँ आज़ाद हैं, शेर गुलबंद बस गले में बांध घूमता हूँ। इन मजदूरियों को देखकर स्वप्न मेरा दोपहरी की तरह जाता है खिल। 2 कौड़ी की व्यवस्था पर सिंदूरी आलू के बीच अकड़ता हूँ। बदला हुआ तो है इस जमाने में वह, पर उसकी नज़र नहीं है बदली हुई। इन मजदूरियों को देखकर स्वप्न मेरा दोपहरी की तरह खिल जाता है। 2 कौड़ी की व्यवस्था पर सिंदूरी आलूओं के बीच अकड़ता हूँ। बदला हुआ तो है इस ज़माने में वह, पर उसकी नज़र नहीं बदली हुई, पर उसकी नज़र नहीं ही बदली हुई।